पूछा इसे। देखो चाय पी के चाय पीने जा रहे हैं। हमने करो भाई मैं बहुत लगा। आइए मम्मी, आइए 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 मम्मी आइए। अरे यार हम बहुत थक गए हैं यार। तुम्हें तो कहाँ है भाई यार? ऐसे आ जाए ना है ना वो मैं सोखले है ना है राम परेशान। सोखले है क्या चल जल्दी तुम खाना खा लो रे। क्या है ना ये मग्घा मग्घा है मग्घा है। ऐसे सावधानी से डालो। अरे इधर आ जाए यार। नहीं आए ना। नहीं आ दिशा चेंज कर दो। ये तो सीमेंट का ही लगा दे। धूल हो रही ना तो सीमेंट को घोल बना के ऐसे डाल रहे हैं तो धूल जो है वो चिपक जा है। इसे अच्छे मतलब मुंह पे कपड़ा बांध के अच्छे झाड़ू बस लगा दो तो हम सीमेंट बोलते हैं। झाड़ू तो रोज लगा दे बाबा। ऐसे आगे बढ़ा दे। रोज लग रही है झाड़ू तो भाई। मायके वायके चली गई हूँ मैं कहीं। हाँ गड़ा फाटक, गड़ा फाटक की फूटा ताल ऐसी कहीं अब पता नहीं, लेकिन फूटा उटा ताल शायद कहीं है। हमारे यहाँ ऊपर आंटी किराए से रहती हैं जो, तो वो एक बार घर से बाहर निकली तो रास्ता भूल गई थी मम्मी। घर भूल गई थी, घर भूल गई थी। चिंता लगी है तक नहीं आई तो मम्मी सोच रही कि कहीं इस बार भी तो नहीं भूल गई। पापा की लिखा पड़ी शुरू। ये वाले में नहीं है पापा, ये वाले में नहीं है। जे निकली पर्ची जे पापा ने ऐसे करके सिलाई होके ढीली कर दो। खाना नहीं खा रही थी। हाँ तो मेरे हाथ से मीठी लगा था। कौन चाय जो मुंह पे प्राण का खा रहे। इनके हाथ की चाय अमृत तुल्य है, अमृत ओ मम्मी ने बोली इनसे कि चाय छान के पी लो, तो कह रहे नहीं, कह रही हैं हाथ पैर दबा। क्या कर रहे थे मम्मी भैया? हाथ पैर दबाए। हाँ
बेईमानी भरी रग रग में। हाथ पैर दबाए का खिलाना। बेईमान मरा था। वो भी पता मम्मी खाना दे दो जे दोनों के दोनों भैया ऐसे ही करा थे। भाई अच्छी भगवती दो ही बहुत है। जय हो माई की जय दो हो। ही तो 10 से ज्यादा ये है। माई का प्रसाद है, माई का प्रसाद। हाँ तो भाई ऐसे ही भैया भी दो ही जगह बहुत है। भगवान से भी कंडा है कभी कंडा। अच्छा मम्मी को पता ऐसे खाना दे दो जब खाना लेके आए हैं तो थाली बाद में पकड़ना, पहले पैर पड़ाई हुई है। हाँ। माता ऐसे माथे आथे पे लगा है ऐसे। कितने लक्षण गलत है। नहीं भैया दो ही हैं अच्छे माता, पीछे भी एक ही अच्छा माता। अच्छा नहीं है, दो होते तो बेरी खा। हमने कहा 2 ही 10 के बराबर है। पापा देखो तो चलिए मैं आ गई हूँ बाहर, और बाहर आकर मम्मी से पूछ रही हूँ कि मम्मी बाहर क्या हो रहा है। तो मम्मी बता रही हैं कि बाहर चल रही है सारे मंदिर में बाहर जो टाइल्स लगे हुए हैं उसमें पेंट पोता जा रहा है, उसकी पुताई हो रही है। तो मैं यहाँ पर कह रही हूँ चलो हम भी चल के देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। यहाँ मैं पहन रही हूँ चप्पल, और चलो बाहर चलते हम देखते हैं क्या हो रहा है। लेकिन ये देखो कितना सुंदर पंडाल सज गया है, और लाइटिंग हो गई है यहाँ पर। ये बैठे अंकल जी लोग, और यहाँ देखिए चल रही है, ये देखिए पेंटिंग सबकी अपना अपना। यहाँ पर मैंने भैया से पूछ रही हूँ कि आपको कितने घंटे लग चुके हैं, कितनी देर से आप कर रहे हैं। तो ये बता रही हैं कि हम लोग अभी 15-20 मिनट से लगे हुए हैं, और नवरात्रि के पहले दिन से वहीं 15 दिन पहले से हम लोग तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये उन्होंने झूठ बोला है 15 दिन पहले से नहीं, अभी ही कल से ही स्टार्ट किया है उन लोगों ने। तो आज ये पेंटिंग चल रही है भाई, और यहाँ पर इन लोग देख रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर देखो दर्शक आए हुए हैं, और मैंने बोला गांधी जी की बंदर थी तो भैया लोग मज़े ले रहे हैं मेरी कॉमेडी का, और भैया लोग भी बहुत ज़्यादा कॉमेडी कर रहे थे। बट चूँकि बैकग्राउंड में बज रहा है गाना, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। मैंने कई बार बोला बंद कर दूँ, लेकिन इन लोग नहीं माने। तो बहुत मज़ा आ रहा था इन लोगों की बातों को सुनने में। यहाँ पर मैं आई हूँ, मैं अंकल जी से पूछ रही हूँ कि बताइए कुछ पी लिए। देखो सबको मैं बोल रही हूँ, सब लोग गांधी जी के बंदर 3 बने हुए हो आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम गुटखा खा रहे हैं। सीनियर नहीं बोल पा रहे हैं, बोल रहे मैं गुटखा नहीं खाया हूँ इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। और भैया बोल रहे हैं कि अंकल जी बोलेंगे, मैं नहीं बोलूँगा, इनसे पूछो। ऐसे बोलो तुम बोलो सब एक दूसरे को बोल रहे हैं। यहाँ पे अंकल जी उठे और गुटखा थूक ले, और अब वो बोलेंगे। भोले की सार्वजनिक राधा कृष्ण राम जानकी दुर्गा मंदिर कृष्णा कॉलोनी में दिनांक 19/3/2026 से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। उसके उपलक्ष्य में मंदिर में यह साज सज्जा हमारी समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। यह विद्युत लाइट जो व्यवस्था देख रहे हैं यह मंदिर समिति की ओर से है, और सभी कॉलोनी वासियों का जो सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। वाह 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 वाह, ताली वाली बजाओ भाई, इतना बढ़िया स्पीच दिया है। हाँ तो भैया आप भी कुछ बोले। नमस्ते अब आप भी कुछ बोल दीजिए। हाँ, नहीं उनने गुटखा थूक के आए तब खर्चा किया है। कितने रुपए का था अंकल जी गुटखा? 5 रुपए उनने थूके हैं। नहीं अंकल जी नहीं, तो वो नहीं खाए हैं। अच्छा श्रीकांत भैया को बोल रहे छोटे अंकल। और कौन को बोल रहे तो इन लोगों को ये सब करते करते कही है तो मेरे को तो बनते ही नहीं अब कुछ कहना। बताइए पूर्ण विराम लगा दिया, अब उसके आगे कोई क्या ही बोल दे। चर्चा हो गई है।
इतना सुंदर कितने घंटे लग गए आप लोगों को? 15 मिनट। कच्चू भी 15 मिनट? भैया घोलने से लेके स्टार्ट किया जाएगा, ऐसे थोड़ी तो 20 मिनट। 1 घंटे से लगे हैं लोग, तो अभी 5 मिनट हुए आए। और प्रवचन बोल दिए क्यों? इधर 1 घंटे से लगे हैं, बताइए। हाँ, ये तो कोई पूछ नहीं रहा कि कमर अमर तो नहीं दुखने लगी? छोटे बच्चे हमारे घर पे इंतजार कर रहे, पापा कब आएंगे। पापा कब आएंगे? पापा यहाँ बर्फ पकड़ेंगे। पापा तो माई की सेवा में लगे। जी पापा तो पहले उनको घुमाए फिर आए। ये देखिए अंतिम सोपान में ये एक बार और ब्रश चलेगा उस पे। ये जो थोड़ा बहुत दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा। ये देखिए, वाह बहुत बढ़िया। देखिए इसी का चेहरा बदल गया भाई। कल यहाँ माता जी की रंगोलियाँ डली। ओ बहुत ये सही। रंगोलियाँ हमारी कॉलोनी की अध्यापिका से नामांकित सीमा स्थापक जी की ओर से कल यहाँ पर रंगोली डाली जाएगी, जो सभी कॉलोनी वासी दूर दूर से भक्तगण आएंगे महाआरती में और पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। अभी देख ले रहे, नहीं तो अपन तो कराएंगे। विशेष सूचना। हाँ, आज डिक्लेयर कर दे रहे ना। कल की महाआरती धर्मेंद्र झारिये की तरफ से होने जा रही है जी, जिसमें सभी परिवार के सदस्यों का सहयोग रहता है, कॉलोनी वासियों का भी सहयोग रहता है उसमें, जो माता के दरबार में आकर के और माता के दरबार की शोभा को बहुत बहुत भक्तों के द्वारा बढ़ाई जाती है शोभा। बस आगे इतना ही कहना चाहता हूं। टाइम बता दीजिए। टाइम कल 8 बजे। कल 8 बजे यहाँ पर जो भक्त परिवार जो भी आरती करने जा रहे हैं वो भक्त परिवार 8 बजे करेक्ट उपस्थित हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आरती की साजो सज्जा प्रारंभ होएगी। और जैसा कि आपको वीडियो में सब कुछ दिखाते रहते हैं हम, तो आपको देखने मिलेगा। देखो माता जी कितनी सुंदर लग रही हैं, पूरा मेकअप करके बैठी हुई हैं। ये देखिए, बीच में ज्यादा लगाओ ना। अब ये महाराज कल से बैठ की है ना। जल्दी से मैं दर्शन कराऊं, नहीं तो यहाँ पे भैया गेट बंद कर देंगे, फिर निकल नहीं पाएंगे। ज्यादा निकाल दे, एक हाथ और अच्छे मार दे तो गाढ़ा मंदिर की कल साफ सफाई हुई है। यहाँ पर पूरा मंदिर साफ किया गया है। माता रानी को इतना सुंदर तैयार किया गया है। जी सब पहने हुए हैं मुकुट माता जी, और बढ़िया माता जी ही माता जी नजर आ रही है। और ये है हमारे भोले बाबा, इनका अंदाज है निराला। शब्दों में बयान नहीं कर सकते इनके लिए।
देव कहते महादेव। ये है हमारी छोटी सी माता जी, ये सबका आशीर्वाद आप ले लीजिए। ये इन्हीं माता जी की मूर्ति का ही फोटो है। बढ़िया दिख रहा है। और राम जी की प्रतिमा पंडित जी को किसी ने दी थी, और ये हमारा राम दरबार। और देखो सब हो गया तैयार। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आप हम चलते हैं बाहर। जय। खुद ये देखिए ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं, खुद होटल में खाना ठूस ठूस के दबा के खा के आए हैं, और यहाँ पर हमको भी कुछ दे के बोल रहे हैं मुंह बंद रखो अपना मुंह मत खोलो। मम्मी ने भैया के लिए गर्मा गर्म सब्जी बनाई थी, जो कि फिर मैंने पूरी चट कर ली। तो चलिए आनंद लेते हैं। पेड़ का आनंद लेती हुई मैं अभी मेरे को फैन ऑफ करना पड़ा वॉइस ओवर करने के लिए। यहाँ पर ये लोग लेके आए हैं परफ्यूम, जिसको दिखाते हुए फ्रेग्रेंस ये लेने गए थे इन लोग, और होटल से खाना खाने 9 दिन व्रत रहेंगे। मस्त परफ्यूम लेके आए हैं और खाना खाने गए थे होटल में, क्योंकि कल से व्रत रहना है। उसी का मैं मजाक उड़ा रही हूँ इन लोगों का। बैकग्राउंड में हमारे यहाँ के कुत्ते भौंक रहे हैं रात को भी नहीं सोते। आप अंकल जी क्या क्या छोड़ेंगे? अंकल जी को कई बार समझाने के बावजूद भी अंकल जी ने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया है, जिसके कारण मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और यहाँ पर कॉमेडी चल रही है इन लोगों की, कि सब सारे लोग बता रहे हैं मैंने कितना किया, इतना किया, ये किया। यहाँ फिनिशिंग देखो, सफाई देखो, और वाकई में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से वहाँ पर पेंट किया गया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है माता जी के द्वार पर। कैया मैया की जय। और ये घुसेंगी घर के अंदर, प्रवेश करेंगी। वो देखो, क्योंकि ये उनका घर है। अब यहाँ भैया अपने तर्क करते हुए देर के लिए ये भी तो और अत्याचार है लोगों को। तो अंकल जी आप बताओ, कुछ तो त्यागो, ऐसा नहीं हो बैठे हो, कुछ तो त्यागो। मैं यहाँ पर सबको नवरात्रि में कुछ ना कुछ अच्छा त्यागने के लिए बोल रही थी, तो भैया को मैंने बोला कि आप गुटखा त्यागो, तो बोलते हैं कि हाँ मैंने त्याग चुका हूँ, 5 मिनट पहले से नहीं खाया है। तो हमने कहा कितनी देर तक नहीं खाओगे? तो बोले 15 मिनट तक नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं वहाँ पे पेंट कर रहा हूँ, तो झुक के पेंट करते हैं तो ठसकी लग जाती है। यहाँ इसको भी मैं बोल रही हूँ कि नवरात्रि व्रत बस नहीं रहना है, गुटखा भी छोड़ देना है। तो बोला कि हाँ मैं गुटखा छोड़ दी। कई लोगों ने मुझे वायरल कर दिया है मेरा वीडियो बना के, क्योंकि मैं ही वीडियो बनाती हूँ और हमेशा यही कह देती हूँ कि ये देखिए इस शख्स को ये खाता है गुटखा। तो ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ मैं छोड़ दूँगा, अभी 9 दिन तो नहीं खाऊँगा, और हो सकता है अगर 9 दिन माता जी ने ताकत दी तो छोड़ ही दूँगा, ऐसा बोल रहा है। अभी तो यही बोला है उन लोगों ने, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति ने बोला है, बाकी मैं सबको मोटिवेट कर रही हूँ कि गुटखा खाना छोड़ दो, बेमतलब को पैसे खर्च होते हैं, थूक देते हो, आखिर क्या होता है, शरीर खराब होता है ये वो। लेकिन
सब बड़े हैं मेरे से, कोई क्यों सुनेगा मेरी बात। लेकिन चलो, इतने दिन से रोज़ बोलते बोलते एक व्यक्ति ने तो सुना। और यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर पेंट कर रहा है तो अंकल जी उसकी चीटिंग कर रहा है। पूरा बह जाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं लिख पाओगे। और वो नहीं सुना और वो फाइनली कर रहा है। तो अंकल जी कह रहे कॉमेडी कर रहे हैं वो हालांकि, और इसने फाइनली कर दिखाई है। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से उसी पेंट से लिख दिया जिसको इन लोग सब बोल रहे थे कि बह जाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि वो गाढ़ा गाढ़ा निकाला और उससे पेंट इनने कर दिया। यहाँ श्रीकांत भैया भी सहयोग कर रहे हैं, पकड़े हुए हैं। ये देखो, तो आप इनको वो दे सकते हैं, ठीक है। मैंने लिख ही दिया। ये कृपया जूते चप्पल यहाँ उतारो, ये लिखा जा रहा है। लेकिन आप कहीं भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, जिसको जो करना है तो वो तो करना ही है। मतलब कहते ना, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कई लोग ऐसा करते हैं ना कि क्या बोलें। अब खैर वाली बात नहीं है, कई लोगों का ध्यान भी नहीं जा पाता। बात सिर्फ पढ़े लिखे की नहीं है, ध्यान जाने के लिए कई लोग का ध्यान नहीं जा पाता है। तो इसके लिए विशेष वो की और रखा है कि यहाँ पर ही जूते चप्पल उतारें। इसके लिए यहाँ पे रेल लिख रहे हैं। और चप्पल लिख सकते हैं। ये देखो, ये यहाँ से निकल रहे थे तो बोल रहा था जूते गलत लिखा है। तो हमने कहा वो जूता नहीं लिख रहा है, जूते लिख रहा है, इसलिए तुमको आ की मात्रा नहीं दिखी होगी आपको। तो रविंद्र में कॉलोनी में पहली बार आया हूँ, तो वही इंटरव्यू लिया। फिर मैंने इनका कि क्या करते कि वो, तो उन्होंने बताया मैं डॉक्टर नीलेश गुप्ता, और कहाँ पर क्लिनिक है वो सब बताया उन्होंने। और उन्होंने सॉरी बोला कि मैंने ध्यान नहीं दिया, जूते लिखा है। मैंने कहा देख लो सही लिखा है। ये अपने क्लिनिक का वर्णन करते हुए कि स्वास्थ्य हॉस्पिटल के सामने इनका क्लिनिक है। तो मैंने भी फिर कॉमेडी में कह दिया कि हाँ ये देखिए इतने भाग्यशाली हैं कि पहली बार कॉलोनी में आए और इनको मेरे ब्लॉग में आने का मौका मिल गया। तो कह रहे थैंक यू सो मच बोला मेरे को। ऐसे ही मस्ती चल रही है। बाकी इनका घर इसी लाइन में लास्ट में है, मंदिर वाले लाइन में। फिर उसके बाद लौट के आके बोला कि मेरा वीडियो डिलीट कर देना, मैं सुंदर नहीं दिख रहा था आज। बताओ मेरे सामने कोई ऐसा क्यों बोल देता है यार, मैं क्या करूँ। मैं तो रोज़ व्लॉग में आती हूँ, भले ही कैसी भी दिखती हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तेरा कल मुँह धो के आके फिर वीडियो कल लेना आप मेरा इंटरव्यू। अब कल से लगा, कल से भक्ति भाव शुरू हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा गिरा, यहाँ पे भैया टचिंग कर रहे हैं। ऊपर कर दो। तो भैया कह रहे हैं नीचे कर दो, इसी से मिला दो। देखो तो का कितने अच्छे से साफ कर दिया भैया ने, फिर छोड़ दिया। ये सारे के सारे यहाँ पर उपस्थित होके इनका वीडियो बनाओ। ये कह रहे थे पगला ना बनना, ना लिख पा है, तो कह रहे इनका वीडियो बना। फिर इन्होंने फाइनली लिख के दिखा दिया। कह रहे देखा मैंने लिख के दिखा दिया, अब बोलो क्या बोलते हैं। तो वही सब मस्ती मजाक चल रही है, लेकिन मेरे को डर इतना बैठ गया है कि बिल्कुल म्यूट, मतलब बिल्कुल स्लो पे म्यूज़िक चल रहा है, लेकिन म्यूज़िक तो चल रहा है। अगर ये सब सुनते तो बहुत मज़ा आ रहा था। पता मैं तो फिर भी कुछ का कुछ थोड़ा बहुत जितना याद आते जा उतना बताते जा रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पे इनको भैया और हाँ ये सबकी बातें होने लगी कि कौन क्या कहता है कि भैया
प्रसाद ये वो फलाना ढिमकाना। इसको जहाँ सभी लोगों के जनरली ऐसे ही बात होती है, अरे चंदा लेने आ रहे ये वो टाइप का प्रसाद वगैरह की बातें चल रही हैं। अब यहाँ पर दोनों भाई स्टार्ट किए हैं घर की तरफ पेंट करने का। तो पहले भैया स्टार्ट कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों लगे हुए हैं। अभी भी लगा हुआ है। और कई लोग तो मेरे घर में उतारने जाते हैं और मैं खुद बाहर आके उतारती हूँ। ये देखो दोनों भैया कर रहे हैं किसी के पेंट। घर में चप्पल ना उतारे। ये देखिए दोनों भाई लगे हुए हैं। और यहाँ वो ही कॉलोनी में किस कहाँ गए थे, किसने क्या बोला कैसा बोला, उन लोगों की वो चर्चाएं चल रही हैं। यहाँ पे दोनों पेंट कर रहे हैं। खिला दो तुम लोग अलग से बना के। वो कर नहीं पाते हैं। देखो कुछ दिन पहले यहाँ पर बेस हुआ और कैसा दिखने लगा। यहाँ पर सब लोग सजेशन दे रहे हैं और थोड़ा थोड़ा करके बोला भैया आप अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, ताकि भैया पूरा कर दें। लेकिन फिर भी दोनों ने मिलके फाइनली कहाँ भी तो कर ही रहे हैं। और सभी लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर धूल है तो पहले धूल झाड़ लेते, फिर झाड़ू लगा लेते, फिर करते। बट आलस के आगे कौन टिकता है भाई, आलस सर्वोपरि है। नहीं एक्चुअली में क्या है, मैं धूल की जहाँ होती है छींक वगैरह आने लगती है, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। इन लोगों ने लगाए थे बाहर झाड़ू वगैरह, भैया लोगों ने ही लगाया था। अब फिर खड़े हो गए और बोला भैया थोड़ा टचिंग कर दो, आप टचिंग करवाते जाओ। भैया बोले हाँ करो। दोनों लगे हुए हैं। इतने में ही आ जाते हैं लाइट वाले भैया लोग, तो उन लोग अंदर लाइटिंग और लगा रहे हैं। मच्छर बहुत आ गए, पंखा बंद है तो बाप रे। चले जाओ यार बाहर, बहुत मच्छर निकला है। वही तो पूछ के चलो लोग। वहाँ पे वो पे ये लोग बोल रहे हैं कि अरे यहाँ पे हेल्प करवा दो। इन लोग बोले यहाँ पे भी करो, यहाँ पे करो, एक सा करो, वहाँ पे देखो नहीं हुआ है। ये उनका अलग से ब्रश नहीं चलता हुआ दिख जाएगा, सूख जाएगा तो ब्रश अलग चला हुआ दिख जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी एक व्यक्ति पेंट कर रहा है लेकिन सारे सजेस्ट कर रहे हैं। और अभी देखना सारे थोड़ा सभी ब्रश चलाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं अब खड़े हो गए, थक गए। ये भैया का यही रहता है, नहीं कर रहे हैं। तो मेरी आवाज़ थोड़ा धीरे आ रही होगी क्योंकि घर में सब लोग सो गए हैं और मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि ऑल टाइम चलती रहती है टीवी या बाहर चलते रहेगा म्यूज़िक सिस्टम, तो मेरे को रात को ही करना पड़ता है, जो भी कुछ करना पड़ता है वॉइस ओवर वगैरह। तो ये सब रात को लेट नाइट ही हो पाता है। देखिए टाइम बहुत ज़्यादा हो गया बट नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर ये लोग फिर वही कॉलोनी के मुद्दों पे बात कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी चल रही है। मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि कब तुमको ब्यूटी बनाना चाहिए। हम लोग कॉमेडी कर देते हैं, कहीं की कुछ कह देते हैं। अब मेरे को वो लगता है कि भाई दूसरों का कुछ भी ऐसी रैंडम कॉमेडी शूट कर लो, हर कुछ शूट थोड़ी ना कर सकते हैं। ब्राउन से लाल तो हो गया।
देखते जाओ कितना टाइम लगेगा इनको पेंटिंग करने में। सारे भैया लोग भैया को बताते हुए कि देखो यहाँ सूखा है, ये है वो है, यहाँ पेंट करो और श्रीकांत भैया कृष्ण भैया आ गए हैं तो उनको बता रहे कि जब से ना ब्रश छोड़ने की उसमें है कि कोई और करते पेंट ड्रामे कर करके बार बार कह रहा भैया ऐसे कर दो ऐसे कर दो, बता रहे हैं कि देखो कृष्ण भैया कह रहे वो दीपक भैया है वो कहाँ करेगा, वो नहीं करता। यहाँ पे भैया बता रहे देखो वहाँ छूट गई, यहाँ ब्रश चला दो। हालांकि फाइनल कर ही रहे हैं। जो ऊपर जो सूख रहा है जब वही तो जहाँ पहुँच नहीं रहा वहाँ पे सफेद दिख रहा है। कह रहे हैं इनने भी लपसी चाट दी है, पहले झाड़ू लगाने थे। ढेरी लगा तुम माने भी फोन लगाओ ना, तुम माने भी फोन लगाओ ना, भाई तुम्हारा जो निपटारा करवाना है। मानक कहाँ होगा? माने का आज तो मानक भी लोग काय मठोले तो सोगा हुए कहने आ जा मठोले आप दिला उनको भाग दिलाना लो अब हमने ऑन करे तो चुप हो गए आप। एक काम हम बोल रहे हैं दोनों को खिला देते हैं निकलने में तकलीफ नहीं वो तो डॉक्टर ना कर देता मंदिर आप देख के ना बार पूछ के बाप कहता है मैंने बाप नहीं दिया मैंने बाप लेके जाओ बोले भाग पकड़ो अभी लो यही वो कंपाउंडर रहो को ना वो भी बोल रहा हूँ आप इनको अगर हाथ में रात लगे तो हाथ में रात आपको देना मेरे बाप के आराम ना मैंने बताता है हाथ लेके अब भैया जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे भैया। अरे पिलाने को बोली यार तुम कैसी बात कर रहे हो? परसों भी बोली थी नहीं कल पिलाने तुम और रोज संदीप भैया उसमें क्या बोलते हैं हमारे कॉलोनी के ग्रुप में प्रभात फेरी वाला वीडियो डालते हैं। ये इसकी जिम्मेदारी इनको सौंपी हुई है हम लोगों ने। मैसेज लेके 1:05 पे हूँ मैं इसलिए कल मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। ये कॉलोनी के ग्रुप में ये डाल दिया जाए। ये देखिए हमारे यहाँ का अरे आओ तुम्हारा अरे रैपर रैपर हाँ इतना अच्छा रैप गाता है। कौन? सुब्बी सुब्बी एक रैप गा के दिखाओ भैया फिर। बहुत मस्त गाता है। सुब्बी एक रैप गा के दिखाओ जल्दी। अरे ओ ये हाथी दे दो ना भैया नंदन, हाथी दे दो भाई। अरे वाह ये चूचू नहीं करता, चूचू नहीं करता ये किसका है? कौन ला के दिया था? चाचा ला के दिए थे, बर्थडे में मिला था। को पुनः एक बार फिर से चैत्र नवरात्रि और नववर्ष की हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राधे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और माता रानी की आराधना करते रहें। अपना ख्याल रखें। मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे साथ यूं ही बने रहें। जय श्री राधे।